तो देखिए आज जो हमारी सेकंड वीडियो है इसमें हम प्रोबेबिलिटी जो हमारा चला हुआ है उसको आगे बढ़ाते हैं भाई। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। अगर सिंपल वे में कहें तो क्या होता है ये संभावना। संभावना ठीक है, यानी किसी भी चीज़ के होने या ना होने की संभावना। तो देखिए हमने अभी तक पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने सैंपल स्पेस के बारे में पढ़ा था कि भाई एक सिक्का है, जब हमने उसको उछालते हैं या तो हेड आता है हमारे पास या टेल आता है, ठीक है ना। हेड या टेल में से कुछ आता है, हेड या टेल में से ही कुछ आता है, सिक्का उछालते हैं तो देखिए अगर हमसे कोई पूछे कि हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी हेड आने की प्रायिकता है वो कितनी होगी, तो हेड एक बार आ सकता है भाई। हेड या टेल में से हेड एक बार ही तो आ सकता है, लेकिन टोटल कितने हैं हमारे पास, एक और एक दो, ठीक है। ऐसे ही टेल कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है, लेकिन कितने में से, हेड और टेल दो में से ये एक बार ही आ सकता है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बराबर बराबर होगी। और वो इवेंट जिनकी होने या ना होने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। तो वो इवेंट जिनमें होने या ना होने की संभावना, भाई किसी ने कहा हेड लिया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल आने की कितनी हुई है 1/2। अगर जहाँ पर संभावनाएं होने और ना होने की संभावना जहाँ बराबर होती है उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखो, मान लीजिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल जो है वो अप करके चलते हैं। अब मतलब जैसे कि हमसे कोई कहे कि हमने क्या किए, 2 कॉइन उछाले भाई, ठीक है, 2 कॉइन टोस्ट। तो चलो क्वेश्चन ढंग से लिख लेते हैं, व्हेन 2 कॉइन्स tossed, find the probability of getting first 1 head, second 2 head, third 1 tail, fourth 2 tail, fifth exactly at least 1 head, sixth at most 1 head, ठीक है, 7 at least 1 tail, 8 at most 1 tail, देखिए एक सिक्का उछाला, जब हमने क्या किया, 2 सिक्के उछाले, एक सिक्के का तो पढ़ लिया हमने केस, अब क्या किया, 2 सिक्के उछाले गए। तो बताओ एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। एटलीस्ट कम से कम ये जो वर्ड हैं इन पे करवाएंगे स्पेशल फोकस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास। एटलीस्ट, एटमोस्ट, ठीक है ना। या तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम एक हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, कम से कम एक टेल, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल। तो देखिए जब भी एक सिक्के हमने एक साथ उछाले तो या तो क्या होगा भाई, दोनों बार हेड आएगा हमारे पास, या एक पे हेड आएगा तो दूसरे पे टेल आएगा, या पहले पे टेल आएगा तो दूसरे पे क्या आएगा, हेड आएगा, या दोनों पे क्या आएगा हमारे पास, टेल ये आएगी। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, 1 हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो एक हेड की बात कर रहा है ये, तो एक हेड देखो इसमें है और इसमें है, इसमें एक हेड नहीं है, इसमें 2 है, ठीक है। तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 2, भाई एक और एक 2 ही तो आ सकते हैं, लेकिन टोटल कितने हैं, 4, 1 2 3 4, 2/4 हो गया, तो 2 से ये 1/2 आ गया। तो यानी कि आपके पास एक ऐड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। सेकंड पे आ जाओ, 2 ऐड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई, 2 हेड। तो देखिए 2 हेड इसमें आ रहे हैं भाई, 2 हेड मतलब 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी
अब यहाँ चेक करते हैं, 2 हेड भाई एक में आ रहे हैं सिर्फ, बाकी में तो एक एक है, और इसमें तो एक भी नहीं है। अच्छी बात है, तो एक ही बार आ सकते हैं, एक बार आ सकते हैं, लेकिन टोटल कितने केस है? 4। तो कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। अगला देखिए, 1 टेल, जैसा 1 हेड का किया था 1 टेल का भी कर सकते हैं हम इजीली। भाई हेड का और टेल का केस सेम तो हो गया, अगर एक हेड का कर सकते हैं तो एक टेल का भी कर सकते हैं। एक टेल किस में है? दोनों में एक एक टेल, यानी 2/4 हो जाएगी। 2 टेल की बात करेगा तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। तो यहाँ तक तो हो गया क्लियर, इन 4 पार्ट में तो कोई समस्या है नहीं। अब आते हैं जो मेन पार्ट है ये, इनको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए इनके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड पूछे जाते हैं। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट का वर्ड मतलब है कम से कम, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है भाई? कम से कम। भाई कम से कम एक हेड हो, ज़्यादा कितने भी चल जाएंगे, ठीक है। तो कम से कम क्या हो? एक हेड हो। तो भाई कम से कम एक हेड ये रहा, एक ये रहा, और इसमें तो 2 हैं, 2 तो एक फालतू ही होता है। तो कम से कम के केस में कितना हुआ? 3 आ गया हमारे पास। तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी इसकी? 3/, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, टोटल कितने हैं? 4। तो कितनी हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी। अगले में देखो, एटमोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड। भाई एक हेड ज़्यादा ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा नहीं चलेंगे बिल्कुल भी। अच्छी बात है। इसका मतलब क्या होता है? एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना भाई। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा ज़्यादा एक ऐड आ सकता है, एक से फालतू तो बिल्कुल चलेगा ही नहीं। हाँ 0 है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एटमोस्ट की बात कर रहा है, तो इसमें एक भी हेड नहीं है, बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक होना चाहिए। इसमें एक है, चल जाएगा, इसमें एक है, चल जाएगा, इसमें 2 है, नहीं चलेगा, ठीक है। तो कितने केस चलेंगे हमारे पास? 1 2 3। तो कितनी बनी? 3/, टोटल कितना होगा? 4। तो इसकी कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? कितनी होगी? 3/4 होगी। अब देखिए जरा वीडियो को रोक के आप ये बताइए कि नंबर 7 के केस में क्या कर सकते हो आप? एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल। भाई कम से कम एक टेल में हुआ तो कम से कम एक टेल, ज़्यादा कितने भी चल सकते हैं। तो देखिए इसमें नहीं चलेगा क्योंकि एक भी टेल नहीं है। ये चल जाएगा, ये चल जाएगा और ये चल जाएगा। कितनी आएगी? 3/4 आएगी। और हमसे कोई कहे ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल का कहे तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल का केस में क्या कर सकते हैं? भाई ज़्यादा से ज़्यादा का केस होगा तो उसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल होना चाहिए, बाकी क्या नहीं, उससे फालतू नहीं चलेंगे। तो देखिए अगर एक टेल ना हो, एक भी टेल ना हो तो भी चलेगा। इसमें एक टेल है, चल जाएगा, इसमें भी एक टेल है, चल जाएगा, इसमें 2 टेल है, नहीं चलेगा ये। तो कितने केस हुए ऐसे? 1 2 3 ऐसे केस हो गए। लेकिन टोटल केस कितने थे? 1 2 3 4, 4 केस थे हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/4। तो इस तरह के केस आप जरूर करें, जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं इसी के ऊपर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं जो कि हरियाणा पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। उसमें ये पूछा गया था कि एक सिक्का है, वो 6 बार उछाला गया, तो टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने होंगे उसके अंदर? व्हेन ए कॉइन टॉस्ड 6 टाइम्स, 6 बार उछाला गया, फाइंड द नंबर ऑफ चांसेस। मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने होंगे? फाइंड टोटल नंबर ऑफ चांसेस, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ चांसेस, टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने होंगे? तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, अगर एक सिक्का एक बार उछालते हो तो 2⁻1, 2 बार उछालते हो तो 2⁻2, 3 बार उछालते हो तो 2⁻3, अगर 4 बार उछालते हो तो 2⁻4। मैंने आपको क्या बताया था? जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या बना था? 2⁻n। n मतलब जितनी बार उछालोगे वो लिख देना। अच्छी बात है। 6 बार के केस में हम क्या लिखेंगे? 2⁻6, और 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 ही तो होता है। 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 4 5 और 6,
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, तो 2 की पावर 6 कितना हुआ, 64 हो गया भाई हमारे पास। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है हमारे पास मेन कि भाई सैंपल स्पेस 3 का कैसे बनाएं, क्योंकि कईयों की जो समस्या होती है रटने वाली चीज़ होती है कि भाई सैंपल स्पेस हम रट के ले जाएं, रटने की जरूरत है ही नहीं भाई। 3 सिक्कों का सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं सुनो, इजीली बताता हूँ आपको मैं। आपने क्या किया, 3 बार हेड लिख लिया, ठीक है। अगली लाइन में आप 3 बार टेल लिख लीजिए, लिख लिए। अब देखो यहां पर आप क्या करोगे, 2 हेड रखो और 1 टेल रखो। अब इस टेल का प्लेस चेंज करते जाओ, एक बार यहां रखा, अब टेल यहां आ जाएगा और ये हेड पीछे चला जाएगा, ये टेल आगे आ जाएगा, हेड हमारा पीछे चला जाएगा। हो गए। अब इस लाइन के ऊपर आ जाओ, यहां पर आप क्या करो, 2 टेल रखो और 1 हेड ले लो। अब इस हेड को जैसे हमने टेल को शिफ्ट किया था वैसे करते जाओ, टेल हेड टेल, हेड आगे आ गया, टेल पीछे खिसक गए दोनों। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बन गया 8। तो 3 बार उछाला तो 2 रेज़ टू पावर 3 कितना हो गया, 8 ही तो बनेंगे, 8 हमारे पास बन के तैयार हो गए। अब इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो आपसे कोई कहे एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी। एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज़्यादा कितने भी चल सकते हैं लेकिन कम से कम 1 ऐड होना चाहिए। तो भाई देखो इसमें तो 1 भी नहीं है, ये हट जाएगा। देखो इसमें 1 हेड है चल जाएगा, 1 हेड है चल जाएगा, 1 हेड है चल जाएगा, इसमें 2 हैं तो एटलीस्ट कम से कम कहा था, फालतू कितने भी हो, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा। तो कितने होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, 7/8 हो जाएगी, 7/8, क्योंकि 7 तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल केस कितने हैं, ये टोटल केस हैं 8, तो 7/8 आ जाएगी। अब यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ ले, वो कहे कि एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 ऐड होना चाहिए भाई, 1 से फालतू नहीं चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो देखिए एटमोस्ट का, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 ऐड होना चाहिए, ठीक है। 1 भी नहीं है तो चल जाएगा। तो देखिए 1 हेड है, ज़्यादा से ज़्यादा हो गई, 1 भी नहीं है बिल्कुल चल जाएगा, इसमें 1 है चल जाएगा, इसमें 1 है चल जाएगा, इसमें 2 है नहीं चलेगा, इसमें भी 2 है नहीं चलेगा, इसमें भी 2 है नहीं चलेगा और इसमें भी 2 है नहीं, 3 है इसमें तो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो कितने हुए, 1 2 3 4, तो कितने हो गए 4/8, 8 मतलब टोटल, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, आपसे पूछ लेगा एटलीस्ट 2 ऐड, एटलीस्ट और एटमोस्ट का सिर्फ मतलब समझ लो, एटलीस्ट होता है कम से कम, मतलब कम से कम होना चाहिए 0 से लेके और उस नंबर तक। एटमोस्ट में क्या कहेगा, उस नंबर से शुरू, हमारा देखो एटलीस्ट हो गया भाई, कम से कम क्या हो गया, देखो एटलीस्ट का मतलब होता है हमारे पास एटलीस्ट कम से कम। अब हमसे कहे कि भाई एटलीस्ट 2, तो मतलब 2 से लेके भाई कम से कम 2 चलेगा, उसके बाद में आगे कितने भी हो, ठीक है। और एटमोस्ट होती है एक रिस्ट्रिक्शन होती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। मान लीजिए इसका एक एग्जांपल है हमारे पास कि सरकार ने आपसे कहा कि आप अपने पास 5 लाख रुपए रख सकते हो, ठीक है। 5 लाख रुपए, एटमोस्ट 5 लाख रुपीज़, आप 5 लाख रुपए हैं वो रख सकते हो। एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हो। और उसमें आपने क्या किया, आप किसी के पास 5 लाख 1 हुआ तो उसको इनकम टैक्स वाले उठा ले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एटमोस्ट की कंडीशन होगी भाई कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रख सकते हो, इससे ऊपर 1 भी हुआ तो उठा ले जाएंगे। अच्छा, एटलीस्ट की बात आती है कि भाई पास होने के लिए एटलीस्ट 33% नंबर होने चाहिए। 33 मतलब 33% होने चाहिए, 33 से ऊपर कितने भी हो पास हैं सारे के सारे, लेकिन नीचे किसी के 32 हैं तो फेल हो जाएगा, ठीक है ना। ये दो एक एग्जाम्पल से आप प्रैक्टिकली चीज़ जो समझो और इसको आप करने की कोशिश करना, क्योंकि सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो सीधा आपसे पूछा जाएगा। इसमें मेन चीज़ आपको ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस कितने होंगे। अब हम इसको ये जनरल मतलब कि बेसिक करवा रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा लेवल यहीं तक रखेंगे। इसमें आगे जो वीडियो आएंगे हमारी प्रोबेबिलिटी की, उसमें हम इसका जो लेवल है उसको बढ़ाएंगे। अब आता है हमारे पास बेसिक ऑफ डाइस का बेसिक आता है, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में बताते हैं आपको।
डाइस है, कोई भी डाइस है हमारे पास, डाइस आती है हमारे पास, डाइस में कितने फेस होते हैं भाई? 6 फेस होते हैं, सबको पता है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 फेस होते हैं, ठीक है। लूडो में 6 ही होते हैं भाई। किसी ने अभी वो आजकल तो चल रहा है कंप्यूटर पे, फ़ोन पे भी खेलते हैं लूडो, तो उसमें भी ऐसे 6 ही आते हैं, ठीक है। तो देखिए 6 केस हो गए हमारे पास, टोटल 6 नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमसे कोई कहे कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, और हम जोश जोश में लिख देते हैं 3/6, जो कि गलत हो जाएगा हमारा। भाई 3 एक बार ही तो आ सकता है, 3 एक खुद नंबर है, वो 3 कितनी बार आ सकता है? अकेला है, एक बार आ सकता है, तो कितनी होगी? 1/6 होगी। हमसे कोई कहे कि 4 की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी, तो 4 एक अकेला नंबर है, 4 की भी कितनी होगी? 1/6 होगी। कोई 5 की पूछे तो भी कितनी होगी? 1/6, यानी कि हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6 होगी। ये सारे के सारे इक्वली लाइकली इवेंट होते हैं। अब हमसे अगर कोई कहे, इसमें क्वेश्चन मैं बढ़ा दूँ थोड़ा सा, कि भाई एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इवन नंबर आने की, तो 1 से 6 तक इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 से 6 तक या तो 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, 3 नंबर हुए। तो कितनी होगी? 3/, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल हैं 6, यानी कि 1/2, 1/2 होगी हमारे पास। और हमसे कोई कहे कि भाई ओड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ओड नंबर आने की? ओड वो होते हैं जो 2 की टेबल में ना आए, तो ऐसे नंबर 3 बच गए, 1 2 3, तो कितनी हो जाएगी? 3/6, यानी कि 1/2 हो जाएगी। ओड आने की भी होगी हमारे पास भाई, इवन ओड की भी होगी। अब हमसे कोई कहे कि भाई एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी में ही एक डाइस फेंकी गई 1 2 3 4 5 6, ये तो उसके सैंपल स्पेस हो गए, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा नहीं। लेकिन उसने कहा कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो देखिए, अब जोश जोश में ये मत कर देना 1 3 5 प्राइम हो गए, गलत बात हो जाएगी भाई। एक नंबर, एक ऐसा नंबर है जो ना तो हमारा प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, ना तो भाज्य संख्या है ये, ना अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक है वो सिर्फ खुद से भाग होता है, इसके अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं होता। तो 1 है वो यूनिक नंबर है। 1 कैसा नंबर? हमारा यूनिक नंबर होता है भाई, ठीक है। 1 होता है यूनिक नंबर, ना ये प्राइम है ना ये कंपोजिट है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 है, ये तो कुछ हो नहीं सकता इसका, छोड़ दीजिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 एक की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है, तो एक तो 2 हो गया, एक कितना हो गया? 3 हो गया, और एक 5 हो गया, यानी कहने का मतलब नंबर कितने हो गए? 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/, टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर है 6, तो कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। और हमसे कोई कंपोजिट की पूछे तो कंपोजिट कौन से होते हैं? जो भाई 1 और खुद के अलावा किसी से डिवाइड होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा हुआ? 4 और 6, 2 ऐसे नंबर हैं, तो इनकी कितनी हो जाएगी? 2/6 हो जाएगी भाई, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 2/6। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे पास, ये तो था डाइस जब एक थी तब के केस। अब हम क्या देते हैं? डाइस को थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। डाइस बढ़ाने का मतलब ये हुआ, अच्छा मैं आपसे पूछूं 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बता सकता है कोई? 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 7 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, क्योंकि 1 से 6 तक ही तो आ सकते हैं, 7 कहाँ से आ जाएगा? 7 नहीं आएगा। तो और इसको कैसा इवेंट बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। कई बार क्वेश्चन सीधा पूछ भी लिया जाता है। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है इम्पॉसिबल इवेंट। और जिसकी 1 हो उसको हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट, ठीक है। जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो उसको तो कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी 1 हो यानी श्योर हो, भाई होगा ही होगा ऐसा, उसे हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट बोलते हैं, ठीक है ना। इनका थोड़ा ध्यान रखना भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं, डाइस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, डाइस 1 के बजाय 2 कर लेते हैं। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो के अंदर, जब एक डाइस फेंकते हैं तो 6⁻1 होता है, 2 फेंकते हैं तो 6⁻2 होता है, यानी कि 36 इवेंट बनेंगे। 3 फेंकेंगे तो कितने सैंपल स्पेस आएंगे? टोटल 216 आएंगे। लेकिन आपसे पेपर में 216 इवेंट नहीं लिखवाएगा कि भाई 216 के सैंपल स्पेस बना के दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है।
दो वाले कर लेना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कईयों को आता है कि भाई इसके सैंपल स्पेस तो लिखे नहीं जा रहे हैं, लिख के दोबारा कैसे करते हैं दोबारा। देखिए मैं आपको काउंटिंग सिखाता हूँ, ये याद रखना 1 1 जैसे हम पिछली वीडियो के अंदर बनाया भी था। बाकी कोई किसी को ना आया हो तो कोई समस्या नहीं है, देखो ऐसे बना लो 11 12 13 14 15 16 हो गया, 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36, ठीक है। उसके बाद 41 42 43 44 45 46, भाई काउंटिंग तो आते होगी ना सबको, ये क्लियर कर लेना। 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 गलती होगी ना, बस कितना करेंगे 61 62 63 64 65 66, बस यही चीज़ एक ध्यान रखने की है। कभी 16 के बाद यहाँ से 17 से शुरू कर दो, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ में, क्योंकि इसीलिए यहाँ से करके दिखाया था 56 से यहाँ पे 57 करके दिखाया था, ताकि आप भी थोड़ा सा होश में रहो कि ऐसा नहीं होता है 56 के बाद यहाँ पर 61 आएगा, यानी कि ठीक है। अब किसी को बनाने हो तो इनके बीच में कोमा लगा लो बस, बने के सैंपल स्पेस पे, ठीक है। लेकिन ना हो तो ना लगाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, जब 2 डाइस हैं एक साथ फेंकी गई तो बताइए डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। गेटिंग डबलेट, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। डबलेट का मतलब समझते हो, दोनों सेम नंबर, तो दोनों सेम नंबर देखो 11 22 33 44 55 66, 1 2 3 4 5 6, कितने हुए 6 हो गए, ठीक है। अपून टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं 36, टोटल कितने हैं, ये सारे इनकी काउंटिंग करोगे कितने आएंगे नंबर 36 होंगे, तो कितनी होगी 1/6 होगी। मैं आपसे अगर ये पूछ लूँ कि डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी कि डबलेट नहीं आने की, अगर ये इवेंट है हमारा आने की, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी कि डबलेट ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो भाई 6 ही तो डबलेट हैं, इनके अलावा कितने बच गए 30 बच गए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 30/36, तो कितनी आएगी 30/36, यानी कि 6 5 जा 6 6 जा, तो कितनी हो जाएगी 5/6 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। इसकी 1/6 थी, इसकी कितनी हो जाएगी 5/6। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि बताओ कि भाई उनका सम इवन आए, सम क्या आए इवन, सम इवन आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सम देखिए 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6, 1 + 5 7, आप 1 + 6 7 सॉरी, ये हो गया हमारे पास। आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर एक नंबर छोड़ के एक इवन सम आ रहा है, तो टोटल 36 है, 36 में आधे इवन आएंगे आधे ओड आएंगे भाई, तो कितनी हो जाएगी सम इवन आने की 18/36, तो यानी कि 6 कितने पे कट गया 3 पे कट गया और 6 से 6 पे कट गया, ठीक है। 3 1 जा 3 2 जा, यानी कि 18 से भी काट लेते सीधा 1/2 के ऊपर कट जाता है, ठीक है। 1/2 आया। अगर मैं ओड की पूछूं तो ओड की भी कितनी होएगी, फिर ओड सम ओड आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होएगी, इसकी भी कितनी हो जाएगी 1/2, यानी कि 18/36 आएगा, वो भी कितनी हो जाएगी 1/2। अब आपसे मैं कहूँ कि उन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 5, स्टार्टिंग फ्रॉम 5, भाई उन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जो 5 से शुरू हो रहे हैं। तो 5 से शुरू कौन से ये हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो कितनी होएगी 6/36, यानी कि 1/6 हो जाएगी, ठीक है भाई 1/6 हो जाएगी। अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई उन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी जिनका सम प्राइम नंबर हो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, सम कैसा हो प्राइम हो भाई, ठीक है, सम प्राइम हो, यानी कि सम कितना है 2 2 आ जाए, एक तो 3 आ जाए,
5 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए। अब 13 मत कर देना भाई, क्योंकि 12 लास्ट होता है इसमें। तो देखिए दो सम किन किन का होता है। दो सम एक तो इनका हो गया भाई साहब का, ये इवन है, ये सर ये प्राइम हो गया, एक तो प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया जी, ये भी प्राइम हो गया अपना। 2 और 1 3 प्राइम, 2 और 3 5 प्राइम, 2 + 5 7 प्राइम, वो सही है। 3 और 1 4 इवन, सॉरी सम कैसा हो गया, कंपोजिट हो गया ना। 3 और 2 5, हाँ इसको पकड़ लो। अब 3 और 3 6, ये नहीं हो पाएगा। 3 और 4 7, पकड़ लो भाई साहब को। 3 और 5 8, छोड़ दो। 3 और 6 9, ये भी हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा। 4 और 1 5, इसको पकड़ लो भाई। 4 और 2 6, छोड़ दो। 4 और 3 7, पकड़ लो। 4 और 4 8, इसको छोड़ दो, वैसे लास्ट में 4 ही है इसकी। 4 और 5 9, लास्ट में 6 है, छोड़ दो। अब 5 और 1 6, अब ये मत कह देना कि 6 ये लास्ट में 1 है तो किसी से डिवाइड नहीं होगा। 5 और 1 6 जोड़ के देख लेना, 3 से डिवाइड हो जाता है। 5 और 2 7, इसको पकड़ लो भाई, ठीक है। आगे पहुँच जाइए। 5 और 3 8, छोड़ दो कैसे, 5 और 3 8, हाँ छोड़ दो। 5 और 4 9, छोड़ दीजिए। 5 और 5 10, इसको भी छोड़ दीजिए। 5 और 6 11, छोड़ दीजिए भाई साहब। आगे देखिए 6 और 1 7, पकड़ लो। 6 और 2 8, इसको भी पकड़ लो। और इसके बाद में 5 6 और 2 8, 6 और 3 9, 6 और 4 10, 6 और 5 11, पकड़ लो। और एक इसको पकड़ लो ना फिर, 5 और 6 को भी, क्योंकि ये क्या कहाँ छिपा बैठा है, इसको पकड़ो। टोटल कितने हो गए, अब काउंट करो ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हो गए भाई, 15। तो सम प्राइम आया, ऐसे कितने पेयर बने हमारे पास, 15 पेयर बने। टोटल कितने हैं, 36। 3 पंजे 15, 3 12 36, तो 5/12 उसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब मैं आपसे कहूँ इवन की, सॉरी कंपोजिट की बताओ कितनी होएगी, कंपोजिट की कितनी हो जाएगी। तो कंपोजिट की क्या बताओगे, अरे बताना क्या है कंपोजिट के गुरुदेव। टोटल मान लीजिए 12 थे, जिसमें से 5 ये प्राइम है, तो बचे कितने, 7 बचे। तो 7/12 होगी। और किसी को थोड़ा सा करना हो तो 1 - 5/12 कर देना, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि एचटेट के एग्ज़ाम में जो हमारे पहला पार्ट होता है उसके अंदर पूछा गया था। उसमें पूछा ये गया था हमसे कि PE की वैल्यू दे दी थी उसने 0.23, हमसे पूछ लिया था PE' की वैल्यू कितनी होएगी, ठीक है। तो मैंने आपको इक्वल फॉर्मूला भी बताया था उसमें पिछली वीडियो में। उसमें ये था कि PE यानी होने की संभावना प्लस ना होने की संभावना, डैश को बोलते हैं ना होने की संभावना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। कितनी होती है, 1। जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो दूसरे को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया करो भाई। PE' की मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, 1 में से 0.23 माइनस कर दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 में से मैं 0.23 अगर माइनस कर रहा हूँ तो 10 में से 3 गए तो 7 आएंगे। अब 9 में से 2 गए तो ये 7 आएंगे हमारे पास, ये 0 आ जाएगा। तो 0.77 इसकी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के एग्जामिनेशन क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन दिए वो है जो अब तक पूछे गए हैं। अभी मैं आपसे चंद प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताना मुझे, आप अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो, कि भाई जब गेम होता है, कोई भी गेम होता है, तो उसमें हम टॉस करते हैं, ठीक है, टॉस करते हैं। कभी उसमें डाइस क्यों नहीं उछालते भाई, 2 टीम है कोई भी, जब उनका मैच होता है, यानी क्रिकेट का मैच हुआ तो वहाँ पे टॉस करवाया जाता है, वहाँ पे डाइस क्यों नहीं उछाली जाती भाई। डाइस उछालने का मतलब कि वो भी तो टॉस ही है एक तरह से। उसका जवाब ये होता है क्योंकि 2 टीम है, तो अगर टॉस करेंगे तो भाई 2 फेस होते हैं, उसको या तो इस टीम के फेवर में आएगा या इस टीम के फेवर में आएगा। 50-50% चांस होते हैं दोनों के, यानी कि इसका भी 1/2 होगी प्रोबेबिलिटी, इसकी भी 1/2 होगी। अगर मान लीजिए वहाँ पे डाइस लेके बैठ जाएं, वहाँ पे उछाले, किसी ने मांगा 2 और शाम तक 2 ही ना आए, ठीक है, 2 ना आए, तो फिर करेंगे किसके। तो इसमें इसलिए उसमें जो टॉस है वो किससे करवाया जाता है, कॉइन से करवाया जाता है, डाइस से नहीं करवाया जाता। नेक्स्ट जो वीडियो है वो हमारी
उसमें ये जारी रहेगी, लेकिन अब लेवल है वो धीरे धीरे हमारा बढ़ेगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसके लिए आप वेट करें, नेक्स्ट वीडियो अच्छी आएगी, बढ़िया आएगी।